हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। गाड़ी से और साथ में राजीव है, दैट मीन्स इट्स वीकेंड। रायन भी है पीछे। रायन, वेयर आर यू? हेलो। सीक्रेट बॉन्ड। सैटरडे आप लोग को पता ही होगा, वी डू हैव वेज, पर आज वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट एंड वी आर गोइंग आउट फॉर लंच। एंड Ryan actually Ryan is getting the treat क्योंकि Ryan went for that inter-school football competition and their team won. तो हमारी तरफ से जो treat बनता है, we are taking him for that and he has selected where he wants to go. He wanted to go for a buffet lunch, so we are taking him for that. अभी के लिए तो बाय, और देखते पूरा दिन कैसे जाता है। राजीव का लेके जाएगा तो आप लोग को साथ में बाहर लेके जाऊंगी, नहीं तो है ना मैं और मेरी किचन। तो चलिए, हाँ ग्रोसरी भी हो गई है, लेकिन आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द ग्रोसरी हॉल। मैंने सारे सामान जो फ्रिज में रखना है रख दिया, जो किचन में रखना वो सब कर लिया है। आई हैव बीन अ लिटिल बैड ब्लॉगर बट इट्स ओके। It was Ryan's choice to come to Grand Barbecue instead of Barbecue Nation क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रैन को ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मुझे पूरा साउंड एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। हम लोगों ने जो भी कन्वर्सेशन हुआ था, आप लोग से डायरेक्ट बातें की थी, क्योंकि वी डिडंट रियलाइज़ कि पीछे बैकग्राउंड में बॉलीवुड गाने चल रहे थे, वो भी झिंचक गोविंदा के टाइम के गाने। दैट टाइम वी वर एन्जॉइंग बट वी डिड नॉट रियलाइज़ कि गाने के साथ वॉट एवर वी आर टॉकिंग, वी आर रिकॉर्डिंग, आई कैन नॉट अपलोड इन यूट्यूब। तो खैर आई हैड टू एक्सट्रैक्ट द साउंड और मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। आई नो ऐसे वॉइस ओवर देने से पूरा चार्म चला जाता। आई विश द म्यूज़िक वॉज नॉट देयर। तो जो भी कन्वर्सेशन, जो भी मैं आप लोग से डायरेक्ट बात की थी, इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड। खैर, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन बारबेक्यू नेशन और ग्रैंड बारबेक्यू, they served a lot of various different starters. जो grill barbecue है वो छोड़ के they served us very nice Korean style chicken, then mutton shikap. The Korean style chicken was very tasty. और राजीव enjoyed the detox water before gorging into the buffet. और यहाँ पे ना बच्चों के लिए एक सेक्शन रखा था, लाइक जो बच्चे जब घर पे खिचड़ी खाते हैं ना, वैसे घर का एकदम बना हुआ टाइप का बच्चों के लिए खिचड़ी, पोटैटो कटलेट्स या जो भी हो। यहाँ पे जो सेक्शन था, इट वाज लाइक फॉर पिकी ईटर्स और बिलो 3 years, और जो बच्चे हैं ना 3-4 years के, उनके लिए। और यहाँ पे सामने था चाट। आई हैड एन्जॉयड दही भल्ले। थोड़ा सा मीठा ज़्यादा बना दिया था, बट एनी हाउ वी हैड अ वेरी गुड ब्लास्ट। और ओवर ईटिंग की वजह से आई हैड ईटन अ लॉट विच इज़ डेंजरस। तो मंडे जाके कसरत बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। I can't afford a personal trainer, but the gym I'm going always has a on-duty trainer. अभी जो मेरे जिम में on-duty trainer है, he is a very experienced one and he is really very motivating. If he is not having any PT clients to train, वो हमेशा आके postures correct कर देता है, gives little tips and tricks. He is really a helpful one. One thing I really want to share with you all, if you're joining a gym newly or you're new to the gymming world, I would like to tell कि अगर आप किसी ट्रेनर से आपका आमना सामना होता है ना, who keeps comparing you with someone's weightlifting and tells you कि you know look at that person, अगर वो कर सकता है तुम क्यों नहीं, वैसे ट्रेनर से दूर भागो। That person is actually demotivating you. सबका बॉडी, सबका स्टेमिना अलग होता है। ईगो लिफ्टिंग इज़ वेरी डेंजरस।
always compare yourself with your older वीडियो version. सैटरडे और मंडे का एक साथ है क्योंकि संडे आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो. संडे वी वेंट फॉर ग्लोबल विलेज इवनिंग को. और आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, यू ऑल नो कि संडे मॉर्निंग रायन का टेबल टेनिस रहता है. जब वो टेबल टेनिस खेलता है इन द क्लब, उसका टूर्नामेंट्स रहता है तो काफ़ी आवर्स के लिए होता है, 2.5 आवर्स के लिए. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी मैचेस इज विनिंग ऑन दैट डे. तो हम लोग ग्रोसरी कर लेते हैं और इसीलिए संडे यू ऑल नो व्हाट आई डिड. सैटरडे व्हाट आई डिड, यू हैव सीन द स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग. और मैं आपसे फिर मिल रही हूँ मंडे. वीकेंड्स आई डोंट गो जिम. जब मैं ओवरवेट थी या अगर मुझे 2 दिन एटलीस्ट सैटरडे या संडे किसी भी दिन में एक दिन थोड़ा सा भी टाइम मिलता, आइदर मैं अपना अपार्टमेंट का जिम में चली जाती या तो होम वर्कआउट कर लेती. बट एट दिस पॉइंट आई कैन अफोर्ड टू स्किप एंड माई बॉडी ऑल्सो नीड सम रेस्ट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन हो जाता है. नहीं तो when I give a break, when I go back on Monday, I can work out much better. So और आपने जो वर्कआउट देखा दैट वाज मंडे. और सैटरडे के बाद ये वीडियो आप जो देख रहे हो मंडे, मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. दैट्स द रीज़न आई जस्ट थॉट ऑफ टॉकिंग एंड लेटिंग यू ऑल नो. तो चलिए चाय बना लेती हूँ. सुबह की नहीं, शाम की चाय बना रही हूँ. देख के तो पता चल ही गया होगा. आई एम हैविंग माई ओट्स टी, ओट मिल्क टी. पर आज ओट मिल्क टी में भी मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है. फ्लेवर तो नहीं आया है, अदरक का कम हुआ था शायद. मेरे पास ना ये बैम्बू वाले चॉपिंग बोर्ड्स थे, पर ये मैंने ग्लोबल विलेज अफ्रीकन पवेलियन से ये रियल वुड का लिया है. रियल वुड थोड़ा मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है. मैं बहुत साल पहले भी यूज़ करती थी फुल टाइम मेड. तो शी वॉज अ ग्रेट हेल्प फॉर मी. उसी ने मुझे तब सिखाया था. इट इज़ लाइक 2011-12 मैं अल्जीरिया में थी तब. आई हैड वेरी गुड मेड. उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था. 2-3 अल्जीरियन डिश सिखाई थी उससे. शी वॉज द फर्स्ट वन. मेरे पास हमेशा से जब से मैं दुबई में आई हूँ ऑलवेज एट कुकिंग रेंज. पर अवन यूज़ करने में मुझे डर लगता था. तब तो OTG या माइक्रोवेव के साथ जो ग्रिल वाला था मैं उसी में यूज़ करती थी. शी वॉज द वन कि उसने मुझे प्रॉपर अवन में पिज़्ज़ा बनाना या ग्रिल चिकन बनाना उसी ने मुझे सिखाया था. आई हैड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर. फिर ही लाइक वुडन चॉपिंग बोर्ड, हाउ टू क्लीन विथ बेकिंग सोडा और विथ लेमन एंड सॉल्ट स्प्रिंकल करके लेमन से स्क्रब करके एंड देन ऑयल लगाना. पर वो काम ना ऑयल लगाने वाला वो मुझे वीकली करके देती थी. आई थिंक वीकली करती थी, एवरी फ्राइडे ऐसा कुछ कर देती थी. रायन भी तब बहुत छोटा था ना, तो आई रियली नीडेड अ फुल टाइम मीट. बट तब मेरे पास फुल टाइम नहीं, बट वो आती थी 2-3 घंटे के लिए. इट वॉज लाइक पूरा 2-3 घंटे आराम से वो घर पे रहती थी. काफ़ी सारा काम करके हेल्प करके देती थी. और एंड आई वॉज वेरी लकी टू गेट हर क्योंकि अल्जीरिया में एवरीबडी, द डॉक्टर्स ऑल्सो इवन स्पीक अरबिक और फ्रेंच. पर उसका वर्क एक्सपीरियंस जापानीज़ कंपनी में था एज हाउस लाइक क्लीनर्स एंड ऑल. तो शी हैड वर्कड अंडर मेनी इंडियंस एंड शी हैड ग्रास्प्ड इंग्लिश. तो मेरे लिए तो शी वॉज द ओनली फ्रेंड आई कैन टेल क्योंकि वो मेरे साथ शॉपिंग जाती थी, ग्रोसरी शॉपिंग. आई मीन राजीव यूज्ड टू बी वेरी बिजी इन अल्जीरिया. वो सिर्फ मतलब फ्राइडे का दिन ही मुझे टाइम दे पाता था. तो अदरवाइज शी यूज्ड टू बी देयर विथ फॉर मी. कभी रायन तब छोटा था तो उसका काफ़ी सारा वैक्सीन होता था. शी यूज्ड टू कम विथ मी फॉर ट्रांसलेशंस एंड ऑल. एनी हाउ आज मन किया आप लोग से बात करो. हमेशा काम 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 करती हूँ. तो आई थॉट ऑफ टॉकिंग टू यू ऑल बिकॉज आई थिंक यू आर द ओनली फ्रेंड आई हैव एट दिस पॉइंट. मम्मी तो है, मम्मी से बात कर लेती हूँ. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड बेसिकली. आई एम अ एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट और I find very difficult अगर to start conversation with strangers. It is a very big step for me to start YouTube. That too, my husband was the one who told me yes I should start YouTube, and according to him I'm doing good and doing vlogging. Anyhow, if you all want, please comment something and let me know what you all think and share your some experience. I would love to read and know something about you all. चलिए चाय पीती हूँ. आज
सॉटेड गार्लिक, बटर गार्लिक मशरूम बना रही हूँ। ये एक्चुअली रेसिपी पूरा ही बटर में बनता है, पर मैं बस एक ही क्यूब ऑफ बटर दे रही हूँ आप लोगों को। या आई एम जस्ट गिविंग दिस मच। ये रेसिपी मैंने थोड़ा सा तेल दे दिया है और फिर बटर डालूँ ताकि जल ना जाए बटर। क्या हुआ, गार्लिक डाला है और चॉप्ड ग्रीन चिली लाइटली सौते करेंगे। और मैंने यहाँ पे मशरूम काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, मशरूम यहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे, इसीलिए मैंने हाफ कर लिया है। अगर आपको मशरूम थोड़ा छोटे साइज़ का है ना तो आप पूरा रखिए, होल बटर मशरूम्स रखिए, उससे लुक बहुत अच्छा आता है। मैं मशरूम्स डाल दूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, क्योंकि मशरूम से ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होता है, तो इसीलिए फुल्ली जब हो जाता है मैं उसके बाद ही सॉल्ट डालती हूँ। और ऐसे भी बटर भी सॉल्टेड बटर था तो उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट है, और हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट भी कम खाते हैं। और इसमें ना बहुत अच्छा लगता है लास्ट में गार्निश विथ कोरिएंडर लीव्स। कहीं कहीं देखा आई हैव सीन इन कॉन्टिनेंटल बफे पे में ना इंस्टेड ऑफ कोरिएंडर दे यूज पार्सले, पर मुझे पार्सले पसंद नहीं है तो मैं घर पे लाती ही नहीं हूँ। कोरिएंडर पसंद है पर राजीव नहीं खाता है, घर पे है भी बट आई कांट ऐड। उनके साथ एक्चुअली मैंने चने भी बनाए, काबुली चना। मैंने लास्ट वीक की रेसिपी शेयर की थी तो इसीलिए आज और शूट भी नहीं किया, शेयर भी नहीं करी। साथ में रोटी नहीं, आज मैं बना रही हूँ भटूरा। बनाना चाहिए पर मैं घर में भटूरा पूरी बहुत कम ही बनाती हूँ, बनाती ही नहीं हूँ। खैर, रायन का स्कूल का छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है तो मेरे पास ये छोटे वाले टॉर्टियाज थे, होल व्हीट आटे के छोटे वाले, एकदम छोटे छोटे। साउथ में जैसे पूरी मिलता है ना बड़े साइज़ का पूरी, बिल्कुल उसी साइज़ का है। और इसको अगर आप फ्राई करेंगे, इसका होता है पूरी और भटूरे का बीच का एक टेस्ट। इट टेस्ट रियली गुड। मैंने कहा कि रायन की स्कूल की छुट्टियां हो गई और मैं सेंटेंस कंप्लीट की ही नहीं और मैं टॉर्टिया का डिस्क्रिप्शन में चली गई। स्कूल की छुट्टियां हो गई है और टॉर्टिया की पैक ओपन रह गई है। आई वांटेड टू फिनिश इट अप, इसीलिए डिनर में यूज़ कर दिया, क्योंकि अब स्कूल खुलने में टाइम है तो अननेसेसरी है पैक ओपन करके पड़ा रहता। इट वॉज बेस्ट टू यूज़ इट अप। आज का डिनर इंस्टेंट पूरी या इंस्टेंट भटूरा, आप जो भी कहो, और साथ में है चना और सॉटेड मशरूम इन गार्लिक एंड बटर। मशरूम का খেয়ে দেখো, বাটার গার্লিক মাশরুম। এটা আমি স্টার্টার হিসেবেই বানিয়েছিলাম। ये নেবে, চামচ লাগবে চানা খেতে। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।
Please do share. I need the support. Till then, take care. Bye bye.